किशनगढ़ क्षेत्र के नोननपुरा गांव में एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। यहां कुछ लोगों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार कर नकली वारिस बनकर जमीन हड़पने की कोशिश की है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। धनराज ने कहा कि इस पूरी धोखाधड़ी की जानकारी उन्हें तब हुई जब उन्होंने अपनी जमीन से जुड़े कुछ दस्तावेज निकलवाए। दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि उक्त जमीन का नामांतरण रत्ना उर्फ रतन और शोकरन के नाम से हो चुका है। ये देखकर धनराज के होश उड़ गए। पीड़ित धनराज ने बताया कि इस मामले को लेकर वे पहले भी गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना है कि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उनकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश जारी है। धनराज ने तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि संबंधित भूमि का फर्जी नामांतरण तुरंत रद्द किया जाए और इस मामले में शामिल दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे। धनराज ने तहसील प्रशासन से ये भी मांग की कि इस पूरे प्रकरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि यह जमीन उनके दादा की थी और इस पर उनका वैध हक है। नकली वारिस बनकर किसी और के नाम पर इसे दर्ज करना पूरी तरह से अवैध और आपराधिक कृत्य है। इस मामले को लेकर नोननपुरा और आसपास के गांवों में भी लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस प्रकार के फर्जीवाड़े पर रोक नहीं लगी तो भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी की भी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित जांच और कार्रवाई की जाए। धनराज ने अंत में कहा कि वह अपनी पैतृक संपत्ति को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और असली वारिस को न्याय दिलाया जाए। जमीनी विवाद है और हमारे दादा के छोटे भाई फर्जी बेटे बनके हमारी ज़मीन को खा रहे हैं। हमने फिर जानकारी मिली तो हमने केस किया, वकील बनाया। वकील का नाम है राजेश भाटी। राजेश भाटी ने 2 साल से केस लड़ रहा है। लड़ते लड़ते फिर मामला कोर्ट में आया। मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद वो जज ने ओके करने के बाद थाने के अंदर फाइल गई। फाइल जाने के बाद के अंदर वहाँ पे हमारे गांव के हनुमान दांदा एएसआई जांच अधिकारी हमारे गांव वाले से मिलके और मेरे सामने ऑफर किया। हनुमान सीआरपीएफ में अफसर है, रत्ना का बेटा। वो बोला यार तेरे कागज तो ओके है, तेरे तो ओके है, काम हो जाएगा तेरा। मेरे सामने हनुमान को फ़ोन किया, सीआरपीएफ वाले अफसर को, कि यार तेरा बाप जेल जाएगा, क्या करूं। फिर उसने ऑफर दिया 10 लाख रुपए का। वहाँ से ही फिर मेरे को बोला यार का देख कि मेरे पास तो ऑफर आ रहा है, ये ऑफर आधार बढ़िया है। वहाँ से मेरे को बाहर निकाल दिया, तेरा काम हो जाएगा चलो। हमने 6-7 महीने से थाने के चक्कर काटे। वो बोला दबाव में लेके हमारे को बोला कि 1-2 बीघा जमीन है आपको दिला दूं, आपके नाम तो है ही नहीं। मैं बोला यार नाम तो क्यों नहीं, मेरे दादा के नाम है पूरी 20 बीघा जमीन। उनके बाद में वो हमारे माताराम और मेरे चचेरे भाई को वहाँ ले गया चमड़ागढ़ ले जाने के बाद में स्टाम्प खरीदने के बाद में वो वहाँ पे टाइप करवाया असलम टाइप वाले के पास। वहाँ पे टाइप करवा के वहाँ पे मौजूद थे हनुमान दांदा, नाथुराम जेवलिया और लाल बहादुर, हमारी माँ बाबूलाल। मैं तो बाहर चला गया, मेरा बड़ा वाला भाई रत्ना हरजी सारे वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे हमारा राजेश भाटी भी मौजूद था और हनुमान दांदा भी मौजूद था। वहाँ पे करवा के हमारी माता और मेरे चचेरे भाई से साइन करवा लिया। मैंने बोला यार ये स्टाम्प मेरे को तो कॉपी तो दो, कॉपी भी नहीं दिया मेरे को। और 6 महीने से चक्कर कटा रहा, तेरे नाम डलवा दूंगा। मैं बोला यार नाम कैसे आएगा, कि तेरे नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। मैं बोला यार रजिस्ट्री का क्या मतलब है, मेरी जमीन है, मेरी रजिस्ट्री करवाया गया। तो मेरे से ले लिया 3 लाख रुपए। पहले 6 लाख की डिमांड हुई थी, 6 लाख रुपए की मांग हुई थी। पैसे किसने लिए और जमीन किसने किसके नाम कराई? पैसे लिए मेरे डिमांड करी थी राजेश भाटी वकील ने 6 लाख रुपए की। जमीन किसके नाम कराई? जमीन तो उसके नाम कराई, हमारे स्टैम्प पे साइन करवा के और शुद्धि करवाने के वास्ते, चोरों को साहूकार बनाने के वास्ते इसके साइन करवा लिए। उसके बाद में पटवारी से मिला के वहाँ रलावता में कैंप लगा था।
कैंप लगने के बाद में वहां से शुद्धिकरण हो गया उनका। ठीक, कौन था पटवारी, कौन था जिसने कराया? पटवारी था सुरेश शर्मा। अच्छा, ठीक है। थाने में शिकायत करी क्या आपने इस चीज की? मन नहीं करी, हमारे को तो मालूम नहीं चल दिया, 6 महीने में कोई भी नहीं पूछा यार क्या हो रहा है। आज हम गए तहसीलदार के पास, तहसीलदार ने देखा तो फिर वो बोल रहा है तो फर्जीवाड़ा हो रहा है, हमारे को मालूम नहीं है।